हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। और जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं तो उनका तो बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू थैंक यू, क्योंकि मुझे वो मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स पढ़ के। बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लिखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हो सके उतने की मैं कमेंट्स की आंसर भी देना चाहती हूँ, मतलब देती हूँ। और एक बात यहाँ मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि डियर, आपके अगर पर्सनल इश्यूज़ कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट्स में मत लिखा कीजिए, ठीक है? क्योंकि वो वाइब्रेशन फिर क्रिएट होती है और भी प्रॉब्लम्स को ही आप मैनिफेस्ट करते हो। आपके पास और भी प्रॉब्लम्स ही आएगी, है ना? तो इस वाइब्रेशन को आपको समझना है। तो अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है? और अच्छी अच्छी ही बातें सोचनी है। हमारी सोच से ही हम आगे की जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, ठीक है? तो चलिए, आज की जो रीडिंग है हमारी वो है आपके लिए आपकी लाइफ में कौन से ब्लॉकेजेस हैं और इससे आप कैसे, उसका सॉल्यूशन क्या है, उससे कैसे निकल सकते हो, ठीक है? तो उसी के लिए मैं आज बता रही हूँ आपको। तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और आपको पता है मैं अभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, तो उसकी वजह से वीडियोस भी अभी बहुत बना नहीं रही हूँ, नहीं अपलोड कर रही हूँ वीडियो। और उसी की वजह से ये कलेक्टिव रीडिंग भी हो रही है, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। और इसमें जो भी मैसेजेस है, जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट होते, उस मैसेजेस को लीजिए, उस गाइडेंस पर काम कीजिए और अपनी लाइफ को और भी बेटर बनाइए, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अगर आपसे ये करंट एनर्जी भी रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है ना, अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आपसे ये रेजोनेट नहीं होगी, ये जो करंट एनर्जी है ना? लेकिन हो सकता है किसी और को आप सॉल्यूशन दे पाए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंग्जाइटी। तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है? हैप्पी फैमिली, केयरिंग कनेक्शन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो डियर, यहाँ जो करंट एनर्जी निकल के आई है वो है, बहुत किसी को एंग्जाइटी होती है किसी के सामने बोलने से, किसी को अपनी मतलब एक इजहार करने से, है ना? किसी भी चीज़ का हो सकता है ये, कहीं भी अपनी बात रखने में प्रॉब्लम्स हो रही है, लोगों की तरफ से प्रॉब्लम्स होती है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक स्टेबल लाइफ नहीं है किसी की। तो ये अभी राइट नाउ आप जो चीज़ें फेस कर रहे हो ना, वो उसी की वजह से हैं, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल हो डियर। पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी, आप बहुत ही इमोशनल हो। आप सबको, जैसे बोलते हैं ना कि सबके लिए करना, वैसी वाली आपकी एनर्जी है। बहुत प्यारी, बहुत लविंग केयरिंग वाले पर्सन हो डियर आप। आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए जिसमें बहुत सारी ख्वाहिशें नहीं हैं, बस इतनी सी कि मैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छे से रहते हैं, उनकी हर ख्वाहिश मैं पूरी कर पाऊँ, इस तरीके की आपकी ख्वाहिशें हैं कि सबको प्यार देना, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल करना, यही सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी सी। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा बंगला हो, है ना?
बहुत सारी कार हो, इस तरीके की कोई आपकी ख्वाहिश नहीं है। बस छोटा-सा एक ख्वाब होता है ना, जैसे हम सभी का होता है कि एक हैप्पी फैमिली हो, लविंग केयरिंग वाला पर्सन हो और एक स्टेबल लाइफ हो, जिससे हमें वो हम जो सपने देखते हैं ना, वो सपने हम पूरे कर पाएँ, उतनी मनी हो हमारे पास। तो ये कुछ आपकी मेन ख्वाहिश है, मुझे यहाँ ये लग रहा है। लेकिन वहाँ आपको ये हो रहा है कि आप कोई अपनी अच्छे से बात रख नहीं पाता, जिसकी वजह से ये होता है कि प्रॉब्लम्स रिलेशन में हो जाती हैं। या फिर ये भी है कुछ लोगों के लिए कि जो जो लोग शादीशुदा है ना, उनके लिए अपने पार्टनर के लिए वक़्त नहीं निकाल पाते, या आपको ये लग रहा है कि मेरे पार्टनर मुझे वक़्त नहीं दे रहे, ठीक है? और जो अनमैरिड हैं, उनके लिए ये है कि कोई पार्टनर मिल नहीं रहा है जो उनकी उनकी फीलिंग्स को समझे। उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि काम तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन मौके नहीं मिल रहे यहाँ किसी को। अगर मौके भी मिल जाते हैं ना, तो उसको कैसे हैंडल करें? किस तरीके से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें? तो ये भी किसी के लिए है। तो बहुत सारी एनर्जी है यहाँ। जैसे एक स्टेबल लाइफ चाहिए किसी को, एक लविंग केयरिंग वाला पर्सन चाहिए, एक हैप्पी फैमिली चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों को पाने में दिक्कतें हो रही है, ठीक है? तो ये कुछ करंट एनर्जी है। ओके, तो चलिए आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं हम देखते हैं पहले। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ ये जो सुनाई दे रहा है वो ये है कि जो एंग्जाइटी हो रहा है ना आपको, ये आपके खुद के दिमाग की है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी खुशियाँ है, लेकिन आप सोच सोच के उसे बड़ा कर रहे हो, जैसे राई का पहाड़ बनाना है ना, वही चीज़ मुझे लग रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, 4 ऑफ कप्स, मतलब आपके पास मेरा गला कुछ ऐसे हो रहा है जैसे कोई बोलना चाहता है कि अरे तुम गलत बोल रहे हो, मेरे पास है ही नहीं खुशियाँ। देखिए डियर, ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपको कुछ और चाहिए, मतलब कि आपकी ख्वाहिशें बहुत होती है अलग से, और उसके मुताबिक नहीं मिलता है ना, तब हमें ये एंग्जाइटी होती है। ये एंग्जाइटी इसी की वजह से होती है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें होती है ना, उसके मुताबिक नहीं मिला होता है। तो आपको यही चाहिए कि आपको जो यूनिवर्स दे रहे हैं ना, यहाँ बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए। ये सब कप्स की भी यहाँ एनर्जी है। तो आपके हार्ट चक्रा को ओपन करना है आपको। जो भी चीज़ें मिलती है उसे प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो देखिए, हमेशा मैं मेरे वीडियोज़ में बोलती हूँ कि जो भी भगवान आपके लिए करेंगे ना, वो बेटर होगा, है ना? आप अपने खुद के लिए कर सकते हो ना, उससे ज़्यादा अधिक अच्छा आपके लिए आपके भगवान कर सकते हैं, यूनिवर्स कर सकते हैं। मुझे बार-बार ये गले की हो रहा है गले में, तो सच में कोई मुझसे ये कहना चाहता है, मुझे यही लग रहा है यहाँ बार-बार कि है ही नहीं तो कैसे करें, है ना? है ही नहीं तो कैसे करें? तो देखिए ये हम सभी यूनिवर्स के बच्चे होते हैं। यूनिवर्स हम सबको अच्छा ही देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों का देखते हैं। दूसरों की चीज़ों को जब हम देखते हैं ना, तो उसकी वजह से हमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है कि उसके पास इतना अच्छा है, क्योंकि हम उसको बाहरी तौर पर देखते हैं। उसकी लाइफ में भी इश्यूज़ होते हैं। जैसे आप मान लो, जैसे ये समुंदर होता है ना, तो समुंदर बाहर से कितना अच्छा लगता है, वैसे अंदर से भी इतना ही अच्छा होता है, लेकिन अंदर जाके आपको प्रॉब्लम्स की पता चलेगी। कि अंदर जाओगे ना, तभी समझ में आएगा कि उसके अंदर ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो हमें हर्ट कर सकते हैं, है ना? हमें हमें कुछ परेशानियाँ हो सकती है उसमें जाके। ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना पानी के अंदर डूबने से।
हम मर जाते हैं ना, तो यही तो प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बाहरी तौर पर हम देखते हैं कि ये कितना अच्छा है और उसी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होती है। ये एंग्जाइटी की इसी की वजह से होती है प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, उसकी वजह से हमें खुशी नहीं मिल रही। ठीक है? और यही सोच की वजह से आपको ये, जैसे मैंने बोला कि राई का पहाड़ बना देना। खुशियाँ तो है आपके पास, लेकिन उसका आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं है आपका कि हाँ, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ है ना? यूनिवर्स हम सबको, हम सभी उस उन्हीं के बच्चे हैं। तो किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं रखते हैं, सभी के लिए सब कुछ अवेलेबल होता है। लेकिन हम जब मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हमारा फोकस हमेशा जो हमें चाहिए ना उस चीज़ पर होता है ना? लेकिन हमारे लिए अच्छा क्या है वो नहीं हम सोचते, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि यूनिवर्स तो हमें सब कुछ देना चाहते हैं, है ना? देखिए यहाँ ये कप दे रहे हैं यूनिवर्स, लेकिन ये पर्सन है वो ले ही नहीं रहा, क्योंकि उसको ये 3 जो है ना, उसमें से कोई एक चाहिए, या फिर उसके पास ये 3 हैं, लेकिन ये कप उसको नहीं चाहिए, उसको एक कुछ अलग सोच के रखा है उसने। तो बहुत, सच में बहुत ही कोई रूठा हुआ है भगवान से भी। पेज ऑफ सोर्स, यही नासमझी कर रहे हो डियर आप। क्लियरिटी नहीं है ना आपके पास कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या ख्वाहिशें मेरे लिए सही है, वहीं आप समझ नहीं रहे हो। तो इस प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, इसी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है आपके पास। ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप बदलाव चाहते हो, लेकिन अपने जो नॉलेज है ना उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आपके पास बहुत नॉलेज है डियर, आप बहुत चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। ये जो एनर्जी होती है ना, इसके पास बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज़ होते हैं। आप माइंड से बहुत ही क्रिएटिव हो, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अपने माइंड को आपने कहीं और रखा है, मतलब सोच कहीं और लगी हुई है, और इसी की वजह से वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी नहीं हो रही है। आप किसी पर्सन को प्यार करते हो ना जब, तो हमेशा आपका फोकस वहीं लगा रहता है कि मैं उसे कैसे खुश करूं, लेकिन ये चीज़ नहीं समझ रहे हो कि उसको क्या चीज़ चाहिए जिसकी वजह से उसे खुशी मिल पाए, है ना? उस पर फोकस नहीं होता है, सिर्फ आप अपने मन की करते रहते हो, और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है कि आपका जो ये कैरिंग कनेक्शन होता है ना, वो हर्ट होता है, और उसी की वजह से ये एंग्जाइटी होती है। आपको ये चाहिए लेकिन वो मिलता नहीं है ना? इसके बजाय ये मिल जाता है। तो यही चीज़ समझनी होती है डियर हमें, कि रियल में आप जो चीज़ें कर रहे हो ना उनके लिए, क्या वो चीज़ें उनको चाहिए भी? क्योंकि वही चीज़ होती है ना, ये फर्स्ट कार्ड ही आपका बहुत कुछ बोल रहा है। तो ये आपको, ये बदलाव जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो ना, वो हो नहीं पा रहा है। इसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये ब्लॉकेज में निकला है आपका, क्योंकि बदलाव देख नहीं पा रहे हो ना सामने, इसी की वजह से। ठीक है? काम तो बहुत करते हो, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। यही प्रॉब्लम्स है आपकी। बहुत काम करते हो आप, दिन रात देखे बगैर काम करते हो, लेकिन जो काम जिस वक्त करना होता है वो नहीं होता है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जब आप काम करते हो ना, वहाँ आप होते ही नहीं हो। आपका दिमाग चलता रहता है, काम करते वक्त भी आपका दिमाग कहीं और ही होता है, तो प्रेजेंट में नहीं होते हो आप। उसकी वजह से ये मैनिफेस्ट नहीं होता है जो आप चाहते हो ना, ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। ठीक है? तो ये ब्लॉकेज है। स्ट्रेंथ, अपनी शक्तियों को पहचानो डियर, क्योंकि आपने अभी तक, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, कि आपके पास बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ है, क्रिएटिव आइडियाज़, उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो आप, अपनी स्ट्रेंथ का। ये लेडी है ना, जैसे किस तरीके से इस शेर को सहला रही है ना, इसके मुंह में हाथ डाल रही है। ये आप कर सकते हो, आपके पास इतनी पावर है, लेकिन आपने अपनी पावर को ब्लॉक किया हुआ है।
क्योंकि उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हो, है ना। जैसे किसी चीज़ को हम बहुत वक्त से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तो उसे पड़े पड़े जंग लग जाती है ना। ये इसी तरीके की एनर्जी है आपकी, क्योंकि ये ब्लॉकेज में आया है। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी जो आपके पास हुनर है ना, उसका सही से इस्तेमाल करना सीखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे डियर। और यहाँ भी आप देख सकते हो, वहीं जो ये पर्सन है ना, इसके ये 3 कप गिर गए हैं, है ना। लेकिन ये अपने पास, इसके पास जो 2 कप है भरे हुए हैं अभी भी, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। ये सिर्फ रोए जा रहा है कि मेरे ये 3 कप छलक गए। तो हो सकता है वो आपके काबिल ही नहीं थे, है ना। किसी अगर पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप उसी की चीज़ को लेकर रो रहे हो कि मेरा वो पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया और उसी की वजह से ये एंग्जाइटी हो रही है। मैं उसके साथ ये सपने बुन रहा था कि मेरी हैप्पी फैमिली हो, उसको मैं बहुत प्यार दूँ, है ना, और वो भी मुझे उतना ही प्यार करे, लेकिन आपको धोखे मिले, वो पार्टनर आपको छोड़ के चला गया। तो उसी चीज़ को आप पकड़ के बैठे हो अभी तक, लेकिन वो पार्टनर आपके लायक नहीं था। हो सकता है वो कुछ कार्मिक हो सकता है, या आपको कुछ सिखाने के लिए आया था कि आपको कुछ सीखना था और चला गया। आगे बढ़ना है हमें, है ना। पास्ट को कभी भी हम फ्यूचर में नहीं ले जा सकते। हाँ, पास्ट को बदला जा सकता है। पास्ट में जो हुआ ना, वही चीज़ फिर से ना हो, है ना। उसी को तो स्ट्रेंथ बोलते हैं, कि जो काम कर रहे हो ना, आप देख सकते हो आपके कार्ड्स किस तरीके के निकले हैं। ये चीज़ें जो आपको चाहिए ना, वहाँ यहाँ आप ले नहीं रहे हो, अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हो। इसे क्लियर कीजिए, तभी बदलाव आएगा। अपना काम सही से करोगे, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे, तभी ये चीज़ें आप सही से कर पाओगे। बहुत अच्छे से ये मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स, एंजल। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि आपको जो पास्ट में सिखाया गया है ना, उसी चीज़ को, वो चाबी है आपके लिए, उसी चाबी का इस्तेमाल करना है आपको, कि मुझे आगे क्या ले जाना है। एक बार मैंने गलती कर ली कि मेरे पार्टनर को मैंने सही से समझा नहीं, कि उसको क्या चाहिए वो नहीं समझा, तो आगे जो दूसरा पार्टनर आ रहा है, या फिर आपका ये जो अगर आप शादीशुदा हो, तो एक बार आपने गलती कर ली है ना, तो वो दूसरी बार ना हो जाए। आप उनको सोने की अंगूठी देना चाहते हो, लेकिन उनको फूल अच्छे लगते हैं, आप उनको फूल दीजिए, उनको उसमें खुशी मिलती है, तो आप वही करिए ना। क्यों सोने की अंगूठी के पीछे पड़े हो। ये चीज़ हो जाती है, और यही ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, और वो पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, और आपको ये लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे समझता है, मैं उसके लिए इतना सारा कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। यही चीज़ हो जाती है ना। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज है आपकी। चलिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। वैसे तो सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहीं पर बता दिया है, क्योंकि एंजल मुझे जो मैसेज देते जाते हैं ना, उसी के आधार पर मैं मैसेज यहाँ देती हूँ। मैं डिलीवर करती हूँ सिर्फ मैसेज, जो यूनिवर्स के मैसेज होते हैं ना, मेरे माध्यम से ये मैसेज यहाँ आपको मिलेंगे, फिर आपको फॉलो करना होता है। ये सारी कुछ गाइडेंस होती है, ये टैरो, ये टूल होते हैं। यूनिवर्स आपको इस टैरो के माध्यम से, मेरे माध्यम से आप तक ये मैसेज भेजते हैं। मैं माध्यम हूँ सिर्फ यहाँ। ये मैसेजेस आप ही के लिए है, इसे फॉलो भी आप ही को करना है। आपको समझना है कि मेरे ब्लॉकेज क्या हैं और सॉल्यूशन यहाँ से क्या मिल रहा है। तो उस पर काम नहीं करोगे तो ये कैसे आप पाओगे फिर, है ना। इस चीज़ को कैसे दूर करोगे अपनी लाइफ से। इस चीज़ की एंडिंग करनी है आपको। ओके, चलिए, तो आपके लिए सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, हमें हमें यहाँ शुगर कोटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती। जो भी मैसेजेस आते हैं वो हमें डिलीवर करने होते हैं यहाँ, है ना, क्योंकि हम उस यूनिवर्स के काम में, ये हमारा थोड़ा सा ये योगदान होता है कि वो खुद आकर हम आपको नहीं बताएंगे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, क्योंकि आपको, आपकी ये फ्री विल होती है ना, आपको करना हो तो करो।
हमने अपना काम कर लिया, आपको गाइडेंस दे दी, यूनिवर्स यही बोलते हैं आपको, लेकिन आपको करना है कि आपको यहाँ से निकलना है, इस यहाँ जाना है, या फिर यहीं बैठ के रोना है ना। चलिए, पास्ट लीव्स, इसी को छोड़ना है। जितना हो सके उतना मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पीस में लाने की कोशिश कीजिए। अगर मेडिटेशन नहीं करने बैठ सकते हो तो थोड़ा सा नेचर में जाया करिए, पानी ज़्यादा पिए। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आप करते हो ना, तो बहुत अच्छे से आप अपने आप को पीस में ला सकते हो। तो पीस में लाओगे ना, तभी आप सही से काम कर पाओगे। जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसे प्लानिंग करके आगे बढ़ो। हो सके उतना किसी से बात कर लो। अगर आपके पार्टनर आपसे रूठे हुए हैं या उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो उसको सही करने के लिए उनको क्या चाहिए, सही से उनसे ही बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ सरप्राइज शब्द बहुत सुनाई दे रहा है, तो सरप्राइज देना बहुत आपको अच्छा लगता है, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि उनको क्या अच्छा लगता है। ये ना हो कि आपके सरप्राइज के चक्कर में उनको हर्ट हो जाए, है ना। तो पास्ट ही वो चाबी है। आपको सोचना है कि पास्ट में मैंने क्या किया था, क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से उसको हर्ट हुआ। तभी आप समझ पाओगे कि आगे उसको मुझे खुशी देनी है तो क्या चीज़ मुझे करनी है ना। तो यही चीज़ है, आपको पास्ट को लेट गो करना है, तभी आप सही से समझ पाओगे, ठीक है। द लवर्स, मुझे यहाँ वैसे ही ये दोनों ही कार्ड्स आए हैं इसी तरीके के, है ना। हैप्पी फैमिली चाहिए, कैरिंग कनेक्शन, और ये यहाँ भी आप लवर्स। मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी लग रही है, लेकिन मिरर कर रहे हो ना आप दोनों एक दूसरे को। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको थोड़ी सी आपकी भी जो ब्लॉकेजेस है ना, वही हाँ सामने वाले पर्सन में भी दिखते हैं। ये मिररिंग एनर्जी है। और आपको एंजल के ब्लेसिंग है डियर, एंजल आपको बहुत सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं। मुझे बार बार ये गले की प्रॉब्लम्स हालांकि थी नहीं, लेकिन अभी राइट नाउ जब ये मैं करने बैठी तभी मुझे वो एनर्जी आपकी मैं पिक कर रही हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन सही नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। खुद के साथ भी है किसी को, और दूसरों के साथ भी कम्युनिकेशन करने में ही प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सही से कम्युनिकेशन कीजिए, चीज़ों को पहले समझिए और उसके बाद कम्युनिकेशन कीजिए। ये नहीं कि जो भी मन में आया बोल दिया, उसकी इफ़ेक्ट होते हैं। वो जो हमारी बोली होती है ना, एक तीर की तरह होता है जो किसी को चुभ भी सकता है। तो बोलने से पहले अपने आप क्या शब्द बोल रहे हो उसके बारे में समझ लीजिए पहले, क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, उसमें भी यही चीज़ होती है, हमें बोलना ही होता है, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। तो लवर्स कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपको उस प्यार वाली एनर्जी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। खुद से प्यार कीजिए, और जिससे प्यार करते हो ना, उसकी फीलिंग्स क्या हैं ये पहले समझो, वो किस तरीके से खुश होते हैं वो जानने की कोशिश कीजिए, कि उनको किस चीज़ में खुशी मिलती है। उनको समुंदर पर जाना अच्छा लगता है और आप उनको पहाड़ों पे ले जाते हो, तो क्या उनको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ मायने रखती है। तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन सही करना होगा, ठीक है। करेज, ये फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये आपके पास शक्तियाँ हैं, उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। उन शक्तियों को आप जो भी चीज़ पाना चाहते हो ना, या मनी रिलेटेड है या रिलेशन है, कुछ भी, उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है। आपको भगवान ने वो स्ट्रेंथ दी है उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, है ना। ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो आप खुद। जिस भी पार्टनर को आप पाना चाहते हो उसके लिए आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा। ये मिररिंग एनर्जी होती है, तभी आप उनको खुश कर पाओगे, क्योंकि उनकी चाहत ये है कि आप इस तरीके के हो। तो आपको समझ में आना चाहिए कि उनको क्या अच्छा लगता है ना। तभी आप ये पत्थर पर फूल खिला सकते हो, क्योंकि आपको एक टफ जर्नी दी गई है यहाँ। यूनिवर्स के बहुत प्यारे बच्चे हो आप,
लेकिन यूनिवर्स आपको हर वक्त गाइड भी करते हैं, लेकिन आपका फोकस नहीं होता है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है। आप अबंडेंस के लिए बने हो डियर। जहाँ आपको आपने आप अपने आप को पास्ट लाइफ में देखो कि जहाँ आप होने चाहिए ना वहाँ हो नहीं। उसकी वजह है कि आपके जो काम थे ना, एफर्ट्स थे, कहीं और ही लगे हुए थे, या एफर्ट्स कर रहे थे लेकिन सही वक्त पर नहीं हो रही थी, प्लानिंग के साथ नहीं आगे बढ़ रहे थे। ये करने में बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सोच की वजह से जब चीज़ें होती नहीं है ना, जो ख्वाहिशें होती है ना हमारी उसके मुताबिक नहीं होती, उसकी वजह से किसी को ये काम जैसे करना भी पसंद नहीं आता कि अब छोड़ देते हैं, चलो नहीं हो रहा है, आज नहीं करते हैं, ये सारा कुछ हो जाता है किसी को। तो उसकी वजह से वो रिजल्ट भी आपको कम मिलने लगते हैं। ओके, तो जितना हो सके उतना अपने आप पर काम करना है, दूसरों को मत देखो, दूसरों की लाइफ में झांकना बंद कर दो कि उसके पास तो ये है, उसके पास ये है, दुनिया में सब कुछ मिल रहा है, मुझे ही नहीं मिल रहा है। ये शब्द जो होते हैं ना आपके, क्योंकि मुझे बहुत थॉट चक्र बहुत ब्लॉक लग रहा है यहाँ बहुत सारे लोगों का, क्योंकि जब हम चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, उस वक्त भी हमारे पास क्या है उसका ही हमें सबसे पहले शब्द बोलने होते हैं। मेरे पास तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मुझे तो कोई प्यार करता ही नहीं है ना? तो ये नहीं, नो शब्द कभी भी यूनिवर्स की डिक्शनरी में नहीं होते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं कि आप अगर ये बोलते हो शब्द, मुझे ये लड़ने वाला, ये इस तरीके का पर्सन नहीं चाहिए, है ना? तो ये जो लड़ने वाला पर्सन नहीं चाहे तो नहीं निकल जाता है उसमें से, और लड़ने वाला पर्सन चाहिए ये हो जाता है ये शब्द। तो जब मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो ये लड़ने वाला पर्सन नहीं चाहिए नहीं बोलना होता है, मुझे लविंग केयरिंग वाला पर्सन चाहिए, वो परफेक्ट शब्द होता है। यूनिवर्स को आपको सही से बताना होगा। आप जो भी चीज़ मांगते हो ना, उसका परफेक्ट उसको उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स आपके लिए मैनिफेस्ट करता है। ये मैनिफेस्टेशन का बहुत लंबा हो जाएगा, चलिए हाँ, फिर कभी हम अगर आप चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो उसमें, तो मैं बताऊंगी। कंट्रोल, अपने आप को भी कंट्रोल मत करो डियर, और दूसरों को भी कंट्रोल मत करो, क्योंकि सबके लिए फ्री विल होती है ना। यूनिवर्स ने सबको स्वतंत्रता दी है अपनी अपनी लाइफ जीने के लिए। तो उस पर्सन को मेरे लिए ऐसा ही करना चाहिए, मुझे इतने ही पैसे मिलने चाहिए, क्यों लिमिट कर रहे हो अपने आप को? आप अपना काम सही से करते जाओ, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहेगी। तो आपको जो चीज़ें चाहिए ना, वो चीज़ें आप सही से कम्युनिकेशन करना होता है। यहाँ बहुत सारी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हैं। आप दिन में कितने बार ऐसे शब्द बोलते हो, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, आपको पता भी नहीं है। मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स की तरफ आपका ध्यान होता है बार बार, और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है फिर। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम्स है आपकी टोटालिटी। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, पूरे ट्रस्ट के साथ कीजिए। आपको थामने वाला सामने पर्सन है, आप देख सकते हो यहाँ, ये जो लड़की इस तरीके से कर रही है ना, इसमें ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो पहले तो ट्रस्ट इश्यूज ही बहुत है यहाँ, और उसी की वजह से खुद पर भी किसी को ट्रस्ट नहीं है, और सामने वाले पर्सन के ऊपर भी किसी को ट्रस्ट नहीं है। जिसको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है। सही से काम कर रहे हो लेकिन चीज़ें हो ही नहीं रही, क्योंकि डाउट्स आते हैं फिर। जब ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना हमें, तो डाउट्स आते हैं कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मुझे इससे बेनिफिट्स होंगे, है ना? तो ट्रस्ट करना सीखो। जब आप ट्रस्ट करते हो ना, तभी आपके ये फूल खिला सकते हो, पत्थर के ऊपर भी आप फूल खिला सकते हो। ठीक है, जो चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती हैं, उसे भी आप पा सकते हो। लेकिन कर्म, है ना,
कर्म करने पड़ते उसके लिए, और कर्म का ही फल मिलता है। यूनिवर्स कुछ भी हमें देते नहीं वैसे तो, अगर आप समझते हो ना कर्म की जो ये मेथड होती है, जो कर्म आप करते हो ना उसी के मुताबिक आपको फल मिलते हैं। तो कर्म की थियरी भी बहुत लंबी और बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ मैं समझाने बैठूँ तो शायद 5-6 घंटे की वीडियो बन जाए। चलिए आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। तो आपके लिए यही सॉल्यूशन है डियर। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और ट्रस्ट रखिए, आप जो भी काम करें उस पर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डायरेक्शन गार्डियन, तो आपको चूज़ योर पाथ, आपको अपना सही रास्ता चूज़ करना है डियर। आप किस तरफ जाना चाहते हो, है ना। ये कार्ड कितना अच्छा आपको दिखा रहे हैं। एंजल आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप क्या चीज़ चाहते हो उसी रास्ते को चूज़ कीजिए। मतलब जो मैंने यहाँ मैसेज दिया ना वही चीज़ है यहाँ। आप अगर सब अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लविंग केयरिंग वाले, है ना, हैप्पी फैमिली चाहते हो, पैसे चाहते हो, तो उसके लिए सही पाथ को चूज़ करिए। अपने डिसीजन जो भी आप लेते हो ना उस पर पूरे ईमानदारी के साथ काम कीजिए। तो सही पाथ पर हो डियर आप, लेकिन थोड़ी सी यहाँ गलती यही हो रही है कि आप अपने मुताबिक अपने आपके जो ख्वाहिश है ना उसे पूरा करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है वो समझ नहीं रहे हो, और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, यू आर नॉट अलोन। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ होते हैं। यूनिवर्स आपको साइन भी देते हैं कि इस वक्त ये करो, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ आगे भी एक मैसेज दिया था कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ आपको आपके मुताबिक नहीं मिलता है, और उसी की वजह से आपको ये लग रहा है कि मेरे मुताबिक काम नहीं हो रहा है, मुझे जो चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रही है ना। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ ही है, लेकिन आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो उनको ज़्यादा पता होता है, और उसी के मुताबिक वो आपको देते हैं। ठीक है, मिरर गार्डियन, मैंने यही बोला आपको, है ना। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, अपने आप को पास्ट में देखिए कि आपने कहाँ गलतियाँ की थी, और उसी के मुताबिक वही चाबी है। आपको आगे बढ़ना है, सही डायरेक्शन में जाना है, सही पाथ पर चलना है, तो आपको यही ट्रस्ट करना होगा कि हमेशा यूनिवर्स आपके साथ है। आपको ये सिखाया जा रहा है कि पास्ट में जो किया वही चीज़ें आपको दोहरानी नहीं है, उससे सीख के आगे बढ़ना है। तो क्या गलतियाँ मैंने की पास में, वही चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, और वही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, वही मिररिंग एनर्जी यहाँ मैंने बोला था आपको। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ चाहते हो, फैमिली चाहते हो या रिलेशन चाहते हो, कुछ भी मनी चाहते हो, वहाँ भी आपने पास में क्या गलतियाँ की थी वो देखिए, और आपको जो मिला है ना, जो गलतियाँ की थी उससे क्या सीख मिली है वही लेके आपको आगे बढ़ना है, पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है, तभी आप ये पत्थर पे फूल खिला पाओगे। ये लवर्स, जो आप लवर्स कार्ड की जो एनर्जी चाहते हो ना, ये लविंग केयरिंग वाला पार्टनर या ये फैमिली, वो सब कुछ आपको मिल सकता है डियर। अपनी शक्तियों को पहचानो, उसे ये मिररिंग एनर्जी वही होती है कि आपके पास कितनी शक्ति है उसको पहचानना होता है, अपने आप को मिरर करना होता है। ठीक है, अपनी आप की शक्तियों को देखना होता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या यूनिवर्स ने मुझे दिया है, उसके साथ में और क्या क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो जो चीज़ आप सिलेक्ट करोगे ना उसी के मुताबिक आपको आगे ले जाया जाएगा। ओके, चलिए
तो ये बहुत सारी खुशी आपकी तरफ आ रही है, इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और ये गाइडेंस को मानिए और आगे बढ़िए। ओके, चलिए ये थी रीडिंग आज की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।